नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। तो देखते हैं डेली न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें देश दुनिया की सभी खबरों के लिए। तो देखते हैं पहली खबर क्या है कि रिपब्लिकन सेनेटरों की H1B सहित सभी अतिथि वीज़ा निलंबित करने की मांग। 4 शीर्ष रिपब्लिकन सेनेटरों ने जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 60 दिनों के लिए सभी नए गेस्ट वर्कर वीज़ा और H1B सहित अतिथि वीज़ा की कुछ श्रेणियों को 1 साल या जब तक रोजगार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक के लिए निलंबित करने का आग्रह किया है। ट्रंप के लिखे पत्र में सीनेटरों ने कहा कि कोविड-19 महामारी से श्रम बाजार को तबाह कर दिया है और अमेरिकी कार्यबल का 5वां हिस्सा वर्तमान में बेरोजगार है। अगली खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति माइक पेंस का सहायक निकला कोरोना पॉजिटिव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो है माइक पेंस का एक सहायक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। व्हाइट हाउस देश के राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रोटोकॉल लागू करने की दिशा में बढ़ रहा था। ट्रंप ने कहा कि कुछ कर्मचारी जो उनके साथ निकटता से बातचीत करते हैं, जब उनका दैनिक परीक्षण किया जाएगा। पेंस ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि वह ट्रंप दोनों अब रोजाना अपनी जांच कराएंगे। अगली खबर निकल के आ रही है कि पाक से जुड़ा मोस्ट वांटेड बिल्ला गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। तो पंजाब पुलिस ने कपूरथला में से नामी गैंगस्टर बलजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला और सुखजिंदर समेत 7 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनाती यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जर्मनी मेड SIG सॉयर ब्रांड की 3 पिस्तौलें, ड्रोन के जरीखे सहित हथियारों की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। इसके अलावा ड्रग मनी के 3.08 लाख रुपए और 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मिले हैं। भारतीय सेना ने तबाह की पाक की 4 चौकियां, 4 सैनिक भी मारे गए। पाकिस्तान सेना ने कुछ सेक्टर में शुक्रवार को सुबह देर शाम तक नियंत्रण पर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों और चौकियां और सियासी क्षेत्रों में जमकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 4 पाक सैनिकों को मार गिराया। इसके अलावा भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 4 चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई। नए घटनाक्रम में LOC पर हमला तनावपूर्ण बने हुए हैं। कोविड-19 के मुकाबले के लिए 2 दवाओं को क्लिनिक ट्रायल। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI से कोविड-19 से मुकाबले के लिए 2 दवाओं जो है फेविपिरावी और फाइटो फार्मास्यूटिकल के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। फेविपिरावीर दवा का इस्तेमाल जापान, चीन और कुछ अन्य देशों में इन्फ्लुएंजा के इलाज में किया जाता है। CSIR और फाइटो फार्मास्यूटिकल के रूप में जैविक दवा की खोज कर रही है, जिसे पहले ही डेंगू के इलाज में पाया गया है, जबकि कोविड-19 के खिलाफ इसके प्रभाव की जांच की जा रही है। जापान में एक और क्रूज बना संरक्षण का केंद्र, 149 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। जापान के तट पर खड़ा एक क्रूज कोस्टा अटलांटिक कोरोना संक्रमण का बड़ा केंद्र बन गया है। नागासाकी तट पर खड़ा इस जहाज के चालक दल के 623 सदस्यों में से 149 को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुकी है। क्रूज से संक्रमण फैलने का मुख्य कारण सरकार द्वारा मामले को गंभीरता नहीं लिया जाना है।
चीन जा रहे कोस्टा क्रूज को मरम्मत के लिए जो है गत 29 जनवरी को जापान तट के पर आने दिया गया था। तब से क्रूज के कई कर्मचारियों का खरीदारी व अन्य कार्यों के लिए नागासाकी शहर आना जाना लगा रहा है। AIIB कोरोना से लड़ने के लिए भारत को देगा $500 मिलियन आर्थिक मदद। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करते हुए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की अमेरिकी डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। AIIB की कोविड-19 रिकवरी सुविधा बनाने का उद्देश्य दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप को कम करना है। साथ ही इसका गठन इसलिए किया गया है ताकि इसमें शामिल सदस्य देशों को तत्काल आर्थिक मदद की जा सके और लोगों को वित्तीय तथा स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसका शुरुआती आकार $500 से $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।